देखो ट्रायंगल एबीसी है यहाँ पर, बराबर। और इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालो तो एरिया कैसे निकलता है रे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है फॉर्मूला अपने पास? हाफ इंटू इसका बेस, हाफ इंटू अगर मैं बेस इंटू बीसी हाइट। बेस इंटू हाइट, तो ये बेस अगर मैं बीसी को कंसिडर करता हूँ तो मेरा हाइट ए से ड्रॉ होना चाहिए, ये भी सबको क्लियर है? ठीक है, रिवीजन हो रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे डी है तो मान लीजिए इसका हाइट एडी आ गया, तो हाफ इंटू बेस बीसी इंटू हाइट एडी। ठीक है, अगर मैं दूसरा एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे, ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसका हाइट मैं पी से ड्रॉ करता हूँ, मैं क्यू आर को बेस पकड़ रहा हूँ, सो पी एस इज हाइट। तो मुझे बताओ इसका एरिया कितना आएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, फॉर्मूला क्या बोलता है इसका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बताओ पी क्यू आर का बेस क्या है? अभी फिलहाल मैंने किसको कंसिडर किया? क्यू आर इंटू पी एस। Yes, QR is the base and height is nothing but PS. So PS is the height, half into base into height. ठीक है, मैं अगर इसको A1 बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, बराबर, मतलब A1 is the area of first triangle and इसको मैं बोलता हूँ A2, A2 is the area of second triangle। तो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, जिसको मैं B1 ले रहा हूँ, क्योंकि बार बार हमेशा ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीसीआर तो देंगे नहीं वो लोग, ट्रायंगल का नाम अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन में भी कभी कभार ट्रायंगल का नाम नहीं देते, बोलते पहले ट्रायंगल का एरिया इतना है, दूसरे ट्रायंगल का एरिया इतना है, पहले ट्रायंगल का हाइट इतना है तो दूसरे ट्रायंगल का हाइट कितना होगा। ठीक है, नाम नहीं बताते। ठीक है, तो हमें शॉर्ट नोटेशंस यूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ट्रायंगल दिख रहा है मैंने इसको A1 पकड़ा, जो दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है उसका एरिया मैंने A2 पकड़ा। तो पहले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बराबर। तो ये पहले ट्रायंगल का बेस और हाइट है, इसके लिए इसको मैंने B1 और H1 पकड़ा। B1 मतलब ये बेस और H1 मतलब ये हाइट, B2 मतलब ये बेस पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा B2 और H2 मतलब इसका हाइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? A2 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? हाफ मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय H2, बराबर, हाफ इंटू B2 इंटू H2, हाफ इंटू B2 इंटू H2। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये है पहले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू B1 इंटू H1 और दूसरे ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू B2 इंटू H2। अब मुझे इनका रेशियो चाहिए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, मुझे इनका क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इन दोनों एरियाज का रेशियो लेता हूँ A1 अपॉन A2, ठीक है, ध्यान देना, A1 अपॉन A2, तो क्या आता है? A1 का वैल्यू क्या अपने पास? हाफ इंटू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय हाफ इंटू, बराबर, B2 इंटू H2, हाफ इंटू B1 इंटू H1 divided by half into B2 into H2. Now this half and half will get cancel out each other. Yes or no? Because Yes, half sir. divided by half, same terms जब divide होंगे they will cancel out each other, division 1 आता है। तो क्या बचा यहाँ पे? B1 into H1 A1 upon is H2। परफेक्ट, बराबर है। क्या आ रहा है? A1 upon A2 is equals to B1 up into H1 divided by B2 into H2। ये सबसे पहला पार्ट इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो। दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो अगर आप निकालोगे तो वो आएगा बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय बेस इंटू हाइट ऑफ दी सेकेंड ट्रायंगल। ठीक है ना? एनी डाउट? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, सिंपल है, हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, वो फॉर्मूला में था ही। लेकिन इसमें कुछ केसेस हमने कंसिडर किए थे। केस नंबर 1, अब हमेशा इट्स नॉट कंपल्सरी कि दो ट्रायंगल अलग अलग होंगे, ठीक है, उन दो ट्रायंगल में कुछ तो सेम भी आने के चांसेस हैं, कुछ उसमें सेम आने का भी चांसेस है। क्या सेम आ सकता है इन दोनों में? ये दो ट्रायंगल में, ये दो ट्रायंगल में देखो, इधर बेस है, हाइट है, इधर भी बेस हाइट है। अगर मैंने इन दो ट्रायंगल का बेस इक्वल कर दिया, दोनों का बेस सेम कर दिया, बेस इज इक्वल, बराबर, मतलब क्या? B1 इज इक्वल्स टू B2, मतलब क्या? B1 इज इक्वल्स टू B2।
बेस इक्वल मतलब देखो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, बराबर, और एक दूसरा ट्रायंगल मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, देखो दोनों एक ही बेस पे बैठे, यहाँ पे दिख रहा है आपको बेस ये वाला, या फिर ये ट्रायंगल साइड में लेकिन दोनों का बेस का लेंथ सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या होगा, इफ टू ट्रायंगल्स आर हैविंग इक्वल बेस देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया, वो देखना है हमें। अगर बेस इक्वल हो जाए, ये दो ट्रायंगल का अगर बेस इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, रेशियो अपने पास क्या है रे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। लेकिन हमने केस क्या कंसिडर किया है, इनका बेस क्या है, इक्वल है, बेस इज इक्वल। अगर बेस इक्वल हुआ, B1 इज इक्वल टू B2 हुआ, तो इसमें क्या कैंसिल होगा रे, बेस B1 और B2 Base. they will get cancel out each other, they'll get cancel out each other। तो मुझे बताओ यहाँ पर A1 अपॉन A2 is nothing but H1 अपॉन H2 मिल गया। कब, अगर उनका बेस इक्वल होगा तो, ठीक है। केस नंबर 2, अगर उनका हाइट इक्वल आया तो क्या है, बेस इक्वल नहीं, हाइट इक्वल है, हाइट इज इक्वल, मतलब H1 is equals to H2, then what will happen, A1 upon A2 is equals to B1 into H1 upon B2 into H2। ये तो फॉर्मूला अपना रेडी है ही, B1 into H1 upon B2 into H2। अब यहाँ पे हाइट इक्वल आ रहा है, H1 is equals to H2, तो यहाँ से कौन कैंसिल होगा, H1 and H2 will get cancel out each other। रीजन इज दैट H1 is equals to H2 है, कैंसिल हुआ, तो A1 अपॉन A2 क्या आ गया रे, B1 अपन B2। यस, B1 अपॉन B2 आ जाएगा। इफ हाइट इज इक्वल देन B1 अपॉन B2, इफ बेस इज इक्वल देन H1 अपॉन H2, और कुछ इक्वल नहीं है तो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। और केस नंबर 3 देखो, इसमें से बहुत इंटरेस्टिंग क्या होगा, अगर बेस एंड हाइट both are equal, what will happen if base and height both are equal, दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब क्या रे, क्या इक्वल होगा, H1 is equals to H2 हो जाएगा एंड B1 is equals to B2 हो जाएगा। देन व्हाट विल हैपन, A1 अपॉन A2, अपना मेन फॉर्मूला लिखते हैं पहले, हमेशा देखो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, क्या कैंसिल होगा, B1, B2, H2। यस, बाकी लोग, सर बेस सब और हाइट कैंसिल कैंसिल होगा। yes, base and height both will get cancel out because height is H1 is equals to H2 तो कैंसिल हो गया, B1 is equals to B2 ये भी कैंसिल हो गया, तो सब कैंसिल होने के बाद क्या बचा रहे यहाँ पर, A1 upon A2 is equals to 1. yes, सब कैंसिल होता है तो इज इक्वल्स टू 1, जिसको हम 1 अपॉन 1 पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, रेशियो 1:1 है। इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा रे मुझे, A1 into 1 A1 is equals to A2. यस, परफेक्ट, A1 इज इक्वल्स टू A2। इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल्स ऐसे हैं जिनका बेस और हाइट इक्वल है, जिनका बेस और हाइट इक्वल है, उनका एरिया भी क्या आता है, ठीक है, उनका एरिया भी क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। कि बेस एंड हाइट बोथ आर इक्वल देन देयर एरिया इज आल्सो इक्वल। नाउ पे अटेंशन, और एक चीज है, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसी लाइन को मैंने एक लाइन यहाँ पे पैरेलल बना दी, बराबर, तो ये दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, ये डिस्टेंस यहाँ पर आगे में जितना भी जाओ ये डिस्टेंस चेंज होगा क्या रे, इफ दीस टू लाइंस आर पैरेलल, डिस्टेंस चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अभी देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ पॉइंट बी, मैं यहाँ पे लेता हूँ पॉइंट सी, और मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ ए। मैंने ए और बी ज्वाइन किया, ए और सी ज्वाइन किया, तो मुझे एक ट्रायंगल मिला कि नहीं, ट्रायंगल एबीसी मिला।
इसका बेस क्या है रेक्टेंगल एबीसी का? यहाँ पर BC बीसी, और हाइट कहाँ से आएगा? ए से बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे हाइट आएगा, ठीक है। तो हियर इट इज द हाइट, चलो मान लीजिए इसको हाइट, ठीक है, ये हाइट बन गया। अब मैं इस ए को उठा के मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ पी, ठीक है। अब मैंने पी और बी ज्वाइन किया, पी और सी ज्वाइन किया। अब मैंने पी से हाइट ड्रॉ की। हाइट वही है या सेम है कि बदल गया रे हाइट? सेम है सर। सेम है बेस बदला क्या मैंने उस ट्रायंगल का? नहीं सर, नहीं बदला, बेस तो वही है, और हाइट सिर्फ मैंने पॉइंट को धक्का देके पी पे लेके गया मैं, हाइट तो बदला नहीं है। तो मुझे बताओ इस दो ट्रायंगल्स का एरिया बदलेगा? नो सर, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज दोनों का बेस बीसी सेम है और दोनों का हाइट भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अब मैं पी को लेके यहाँ पे जाता हूँ क्यू पे, तो क्यू और बी ज्वाइन करो, क्यू और सी ज्वाइन करो, तो क्यू बी सी बना, तो यहाँ से हाइट ड्रॉ हो गया नीचे। अब बताओ ट्रायंगल क्यूबीसी का भी एरिया उतना ही है या चेंज हो गया? उतना ही है सर। यस सर। तो इनका बेस और हाइट सेम है। मान लीजिए इस क्यू को मैं, इस लाइन को अगर मैंने यहां तक एक्सटेंड किया होता और यहाँ पे मैंने पॉइंट एल लिया है, ठीक है, मैंने एल और बी ज्वाइन किया, मैंने सी और एल भी ज्वाइन किया। नाउ टेल मी, एल बी सी, ये जो ट्रायंगल बना अभी, ये जो बाहर दिख रहा है ना बड़ा एल बी सी, इसका भी एरिया बाकी सब एरिया के साथ सेम होगा या नहीं होगा? नो सर, नो सर। इक्वल नहीं होगा? सर सेम होगा। ऑब्वियसली Parallel इक्वल line. होगा भाई, क्योंकि मैंने तो एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट घुमा रहा हूँ। तो आपका हाइट जो है, ये हाइट तो इतना ही रहेगा बार बार, हाइट बदल नहीं रहा है, क्योंकि ये दीज टू लाइंस आर पैरेलल। अगर ये पॉइंट उठा के मैं यहाँ पर भी लेके आता हूँ ना, और यहाँ से मैंने बी को ज्वाइन किया और यहीं से जाके मैंने सी को ज्वाइन किया, वो दिखने के लिए बड़ा दिख रहा है ट्रायंगल, लेकिन वो चपटा भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका एरिया हमेशा सेम होगा। समझ में आया सबको? क्योंकि हाइट ही नहीं बदल रहा है ना, और बेस तो सेम ही रखा है हमने सबका। जब बेस एंड हाइट दोनों इक्वल आ जाते हैं तो एरिया भी ये दोनों क्या आ जाते हैं? इक्वल आ जाते हैं। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ये सिर्फ रिवीजन है, देखो बहुत प्रॉपर नोट्स जैसे आप वापस इसको चाहिए तो लिख भी सकते हैं। हो गया? रब करे? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट, हाँ, ये जो पहला पार्ट था इसके ऊपर हमारा पहला एक्सरसाइज था, ठीक है। देखो मैं एक्सरसाइज नहीं ले रहा हूँ, मैं खाली थ्योरेटिकल रिवीजन ले रहा हूँ। आपको एक्सरसाइज वापस सॉल्व करना है, अगर उसमें डाउट रहेगा तो आपको मुझे बोलना है, ठीक है। पहले रिवीजन करते हैं इसका पूरा। इसके बाद कौन सा पॉइंट था रे, किसी को याद आ रहा है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यस, रिपीटिंग। इसके बाद था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? बीपीटी। ध्यान देना अभी सब लोग। थ्योरम क्या है? अगर एक ट्रायंगल है, आई कॉल इट एज ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल का बेस अगर मैं बीसी को मान लेता हूं, इस ट्रायंगल पे, और मैं क्या कर रहा हूं अभी, बीसी को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। बीसी को एक कैसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं? पैरेलल, पे अटेंशन, बीसी को पैरेलल। तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ, एक मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। लाइन एल इज पैरेलल टू बेस ऑफ ट्रायंगल बीसी, या फिर एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो जैसे ही इस लाइन ने इस ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलली ड्रॉ करने के बाद, ये जो लाइन एल है वो ए
बी को यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, और AC को ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट का मैं नाम रखता हूं P और इस पॉइंट का मैं नाम रखता हूं Q, राइट? समझ में आया? ये पॉइंट कौन सा है? Q है, ठीक है। तो इफ यू ड्रॉ एनी लाइन parallel to any one side of a triangle intersecting at two different points of two remaining sides, that means P and Q, then this line, ये जो अभी लाइन L है, it divides the two sides in equal ratio, it divides the two sides in proportion. इसका मतलब क्या है? जैसे ही मैंने ऐसा कोई ट्रायंगल को एक पैरेलल लाइन, ट्रायंगल के किसी साइड को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो ये लाइन AB के और AC के दो दो टुकड़े कर रहा है। AB के दो टुकड़े हुए P की वजह से। कौन कौन से दो टुकड़े रहे हो? Which are the parts? AP and परफेक्ट। और AC के जो दो पार्ट बने हो कौन से? AQ and तो इस थ्योरम में ये बोला है कि जो दो पार्ट बनते हैं उनके रेशियोज इक्वल आते हैं। इसका मतलब AP और PB का रेशियो, दैट इज AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। समझ में आया? ये हमें क्या करना होता है, इसमें प्रूफ करना है। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो सबसे पहले थ्योरम लिखते समय वी स्टार्ट विद द गिवन पार्ट। We always start with the given part. Given is nothing but whatever you can see in the diagram right now. अभी आप इस डायग्राम में क्या क्या देख पा रहे हो? क्या क्या दिख रहा है इस डायग्राम में? सबसे पहले क्या दिख रहा है? यस, एक ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, AB से एक ट्रायंगल है और एक लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन। हाँ सर। लाइन L इज पैरेलल टू BC और PQ भी दिख रहा है ना, तो लिखेंगे इट इज इंटरसेक्टिंग साइड AB एट पॉइंट P एंड साइड AC एट पॉइंट Q। समझ में आया? तो गिवन में क्या आएगा? इन ट्रायंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू BC एंड लाइन L इंटरसेक्ट सेगमेंट AB एंड सेगमेंट AC, AB और AC को दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट P एंड Q, एट पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। समझ में आया कैसे लिखा मैंने गिवन पार्ट? गिवन में आपको डायग्राम में जो दिख रहा है वो, ठीक है। डायग्राम में दिख रहा है इन ट्रायंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू BC एंड दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट P एंड AC एट पॉइंट Q, ठीक है ना? ये हो गया गिवन। गिवन के बाद हम लिखते हैं टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है? व्हाट वी नीड टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है बोलो? अभी देखा था हमने AP upon PB is equals is to equal to AQ AQ upon QC. AQ अपॉन QC, ये प्रूफ करना है। उसके बाद ये प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे एक छोटी सी जरूरत है। कंस्ट्रक्शन, किसी को याद है कंस्ट्रक्शन क्या किया था हमने इसमें? Yes sir. क्या था कंस्ट्रक्शन? कौन बताएगा? Join point P and Q. P and C and B and PC and QB. क्रॉस में देखो ऐसे ज्वाइनिंग मैंने बोला था, ज्वाइंट पॉइंट BQ एंड PC, मतलब ड्रॉप PC एंड BQ, ठीक है। तो P और C को ज्वाइन करना है, देखो P और C को ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर B और Q को भी ज्वाइन करना है, B और Q को भी क्या करना है? ज्वाइन करना है। ध्यान देना, ज्वाइन किया? यस और नो? ठीक है, ओके। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। ट्रायंगल APQ, ध्यान दो, ट्रायंगल APQ, देखो मैं यहां पे बाजू में बना रहा हूं APQ एंड BPQ। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये देखो ऐसा, यहाँ पे B देखो दिख रहा है, BPQ। ऐसे दो ट्रायंगल कौन से लिए समझ में आया सबको? ट्रायंगल APQ
एंड PPQ, बराबर। अब ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनको जरा मैं ऐसे घुमा, अगर मैं घुमाऊं या फिर मैं यहां से देखूं इनको दोनों को ऐसे, ध्यान देना, तो ये पूरा AP, बराबर, AP को मैं बेस पकड़ता हूं पहले ट्रायंगल का, तो इसका हाइट कहां से ड्रॉ होगा रे? Q से ड्रॉ होगा ऐसे, यस और नो? यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अगर मैं AP को बेस पकड़ता हूं तो ये Q से हाइट ड्रॉ होगा, और मैं ये जो BPQ ये जो ट्रायंगल है, मैं अगर PB को बेस पकड़ता हूं, ये इस साइड को मैं अगर बेस पकड़ता हूं तो इसका भी हाइट Q से, तीसरे पॉइंट से हाइट हमेशा ड्रॉ होता है ऐसे। मतलब इन दो ट्रायंगल्स का हाइट इक्वल आ रहा है, देखो इन दो ट्रायंगल्स का क्या इक्वल आ रहा है? Height. हाइट इक्वल। अगर ये दो ट्रायंगल का हाइट अगर इक्वल है तो इनके एरिया का रेशियो किसके रेशियो इतना आएगा? B1/B2। बेस Base. के रेशियो कितना आएगा? मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन में पहले लिखेंगे ड्रॉ BQ एंड PC, ये दो ड्रॉ हो गया। कंस्ट्रक्शन के बाद आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ, बराबर। क्या प्रूफ है इसका? पहले ये दो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। एक्चुअली असल में आना चाहिए था बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, जैसे हमने अभी पढ़ा था, लेकिन इन दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन हाइट इक्वल आ रहा है। हाइट इक्वल है तो बेस अपॉन बेस, मतलब पहले ट्रायंगल का बेस डिवाइडेड बाय दूसरे ट्रायंगल का बेस। तो ये जो APQ है इसका बेस हमने किसको पकड़ा था? AP, बराबर। और BPQ का बेस कौन दिख रहा है? PB। यस, उसका बेस है PB। अच्छा, इसका रीजन भी लिखना है। ऐसा क्यों किया रे आपने, क्यों किया? बिकॉज उन दोनों का क्या Height is equal. हाइट इज इक्वल। रीजन आएगा हाइट इज इक्वल। रीजन क्या आ जाएगा? हाइट इज इक्वल। ब्रैकेट कंप्लीट and this is statement number 1. ओके, अब जाते नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्या? वापस वही ट्रायंगल APQ, APQ। अब बस मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये वाला साइड ले रहा हूं अभी, here it is point C, बराबर, ठीक है। APQ एंड CQP, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अगर इन दो ट्रायंगल को मैं यहां से देखता हूं ऐसे, तो ये जो APQ है उसका बेस AQ हो गया, इसका बेस क्या बन गया रे? AQ, यस और नो? AQ इसका क्या बन गया? बेस। तो इसका हाइट कहां से ड्रॉ होगा? P से ड्रॉ होगा, बराबर। और PQC का मैं अगर QC का बेस मानता हूं QC को, तो इसका भी हाइट वापस P से ड्रॉ होगा। तो अब जब यहां से देख रहे हो तो ये दो ट्रायंगल का हाइट वापस सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मतलब इन Yes, sir. दोनों का एरिया का रेशियो इनके बेस के रेशियो इतना ही होगा, बिकॉज हाइट इज इक्वल। यस और नो? यस। Yes. वापस एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ऊपर का ट्रायंगल देखो, APQ दोनों में मैंने कॉमन लिया, APQ और ये वाला ट्रायंगल लिया, फिर APQ, अब ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू, दोनों का हाइट इक्वल, तो रेशियो बेस के रेशियो इतना आएगा, बराबर। नाउ टेल मी व्हाट इज द बेस ऑफ ट्रायंगल APQ हियर। अब बेस किसको माना है हमने? AQ। परफेक्ट, AQ। और PQC का बेस कौन है? QC. QC। तो रेशियो क्या आएगा बताओ? AQ upon QC. QC. रेशियो विल बी AQ अपॉन QC। ओके, रीजन क्या आएगा? सेम, Height is equal. height is equal and this is statement number 2. अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। इसके बाद
अब ये दो ट्रायंगल, जो जोड़ी हमने नीचे वाली ली थी ना, ठीक है, ध्यान देना, ये लाइन एल देखो, ये लाइन एल है और ये नीचे बीसी है, बराबर, बीसी है और एल और बीसी पैरेलल है, यहाँ पे पी और क्यू है, तो मैंने बी से सी को ज्वाइन करा, बी से क्यू को ज्वाइन किया, बराबर। तो इसका बेस क्या बन गया रे ट्रायंगल का? उल्टा PQ लटक रहा है ना ट्रायंगल अभी। अरे हाँ या ना, ये बेस क्या दिख रहा है इसका? PQ Q. PQ. हाइट ये बी से ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा, यहाँ से ऐसे हाइट जाने वाला है, ठीक है, ये ऐसे, बराबर ना? ओके, अब मैंने सी पॉइंट लिया और क्यू और सी ज्वाइन किया, पी और सी ज्वाइन किया, बराबर। अब ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, देखो। ओके, अब ये जो ट्रायंगल है इसका भी बेस क्या है रे? PQ. और उसका भी हाइट यहाँ से ऐसे ड्रॉ होगा सी से। तो मुझे बताओ, ये दो लाइन कैसे लाइन है रे? PQ एंड BC कैसी लाइन है ये दो? पैरेलल Parallel. तो पैरेलल लाइन का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग होता है क्या? No. No. मतलब ये दोनों हाइट इक्वल हुए कि नहीं हुए? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इधर डायग्राम बनाया था, देखो बड़ा वाला, ये यहाँ पे डायग्राम बनाया था, याद है कि नहीं? ऐसे ही डायग्राम है। मतलब मुझे बताओ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा? Equal. इक्वल होगा। Equal होगा. ये कौन कौन से दो ट्रायंगल? ये जो मैंने शेयर किया, ये और ये डॉटेड वाला ये ट्रायंगल, इनका एरिया क्यों इक्वल आएगा? रीजन इज दैट दोनों का बेस PQ इक्वल है और दोनों का हाइट भी इक्वल है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, तो हाइट तो हमेशा सेम ही होगा, तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल आ जाएगा। मतलब BPQ ये ट्रायंगल इधर का एंड PQC ये वाला ट्रायंगल। तो बट मैं आगे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ is equals to area of triangle PQC। रीजन क्या है? बेस एंड हाइट बोथ आर इक्वल। रीजन क्या आएगा इसका? बेस एंड हाइट बोथ आर इक्वल। बेस एंड हाइट बोथ आर इक्वल, और इसको लिखता हूं स्टेटमेंट नंबर 3। अब ध्यान देना सब लोग, स्टेटमेंट नंबर 1 में मैंने क्या लिखा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। 2 में लिखा है APQ अपॉन PQC। 1 और 2 का न्यूमरेटर देखो, APQ 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 सेम दिख रहा है ना न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर BPQ PQC BPQ PQC BPQ PQC, और इधर क्या है? इक्वल। मतलब इनका डिनोमिनेटर भी इक्वल है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर. इनका न्यूमरेटर तो ऑलरेडी इक्वल दिख ही रहा है, सेम ट्रायंगल है, और डिनोमिनेटर इक्वल नंबर 3 में आ चुका है। मतलब न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है, मतलब इन दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल आ जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 इन दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल आया, बराबर। इफ द लेफ्ट साइड इज इक्वल देन डेफिनेटली इनका राइट साइड भी क्या होगा रे? इक्वल। Equal. Equal. पहले हम लेफ्ट साइड को इक्वल लिखते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ divided by BPQ, area of triangle BPQ is equals to area of triangle divided by area of triangle PQC। APQ BPQ PQC इक्वल, कहां से मिला ये सब? ये और ये रेशियो हमें पहले और दूसरे से मिला, और दोनों इक्वल है हमें तीसरे से पता चला। तो इसका रीजन क्या आएगा? फ्रॉम 1, 2 and 3. 2 and 3 तीनों का यूज किया हमने यहाँ पे। अब APQ अपॉन BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन PQC। अगर इनका लेफ्ट साइड इक्वल आया तो उनका राइट साइड भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। APQ अपॉन BPQ क्या है? AP अपॉन PB। देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, जो कि इसका वैल्यू है AQ अपॉन QC। समझ में आया सबको? Yes, sir. इसका रीजन आएगा फ्रॉम 1 and 2। ये कहां से उठाया? फ्रॉम 1 and 2। हाँ, क्लियर है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम
यस और Yes. नो? Yes, sir. हाँ सर। ओके रैयान, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। आम्रपाली, आम्रपाली समझता है? आदिति, आदिति राउत, संस्कृति, तेजस, सुयश, अरे सो गए क्या सब लोग? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ चलो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटक से। Sir, हाँ, areas proportionate to bases लिखा है ना टेक्स्ट बुक में, उसका मतलब क्या है? एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बेसिस टेक्स्ट बुक में दिया है ऐसा। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बेस। क्यों? क्योंकि उनका हाइट इक्वल है ना, यहाँ पे लिखा है हाइट इज इक्वल। इसका ही मतलब उनका एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस, एपी और पीबी बेस है। टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा है क्या एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बेसिस? यस। Yes, हाँ, sir. क्यों? ये हमने पढ़ा है ना पॉइंट, इफ हाइट इज इक्वल, बराबर, अगर हाइट इक्वल होता है तो उनका रेशियो, एरिया का रेशियो बेस के रेशियो उतना होता है। तो आप वो रीजन लिखो या फिर ये रीजन लिखो, रीजन उसका मीनिंग वही हो गया। यस। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बेस, क्योंकि बेस ही लिया था, याद है ना, एपी बेस पकड़ा था, करस्पॉन्डिंग बेस पीबी था इधर। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बेस क्यों? बिकॉज उनका हाइट इक्वल है। ठीक है? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? रब कर दूं? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बीपीटी हुआ। बीपीटी के बाद हमने क्या स्टार्ट किया था ना? सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट। हाँ बोलो बेटा, कोई डाउट? सर इसका रिवर्स ऑफ बीपीटी भी होता है? इनवर्स ऑफ बीपीटी है ना? इनवर्स ऑफ बीपीटी क्या है? चलो उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलो, इनवर्स ऑफ बीपीटी, ए बी सी पी क्यू। आपको ये नहीं पता है कि PQ इज पैरेलल टू BC है कि नहीं? अभी बीपीटी में हमें पहले से पता था कि ये PQ इज पैरेलल टू BC, देन AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। मतलब इफ BP इज पैरेलल टू BC, देन मतलब यही प्रूफ किया ना, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यही हमने प्रूफ किया ना अभी, बराबर। ये है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसका इनवर्स मतलब क्या? इसका इनवर्स मतलब ईफ और देन के सामने, ईफ के सामने जो है और देन के सामने जो है, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब क्या? इफ AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, अगर ये पहले आपको दिया है उल्टा, देन यू कैन से, क्या बोल सकते हैं आप? BP इज पैरेलल टू BP गलत लिखा, सॉरी, PQ इज पैरेलल टू BC, सॉरी मैंने गलत लिखा था। PQ इज पैरेलल टू BC अगर है तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, जो हमने अभी थ्योरम पढ़ा, उसका ईफ देन वाला पार्ट एक्सचेंज करना है। मतलब ये इधर आएगा, ईफ देन वाला पार्ट ईफ में आएगा। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, देन PQ इज पैरेलल टू BC। समझा? इसको इनवर्स बोला जाता है। मतलब आपको
पैरेलल लाइन से नहीं दिया है, आपको रेशियो इक्वल दिया है। जब रेशियो इक्वल आता है तो गारंटीड यू कैन से यस PQ इज पैरेलल टू BC। दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ BPT। तो जब भी आपको बोला जाएगा प्रूव दैट ये PQ इज पैरेलल टू BC है, अगर ये प्रूव करने के लिए बोला तो आप क्या बताओगे, ये बताओगे कि भाई ये इक्वल है क्या, चेक करेगा। अगर ये इक्वल आ जाएगा तो डायरेक्टली यू कैन से यस PQ इज पैरेलल टू BC। समझे इनवर्स ऑफ BPT? हाँ सर समझ। तो थ्योरम नहीं आता है आपको, डोंट वरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सिमिलर ट्रायंगल। तो अब स्टार्ट होता है मेन सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं उसके कुछ टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट हमने क्या किया था, पहले देखा था, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए कौन से टेस्ट जरूरी है? सबसे फेमस टेस्ट कौन सा है जो सबसे ज्यादा 99% यूज करते हैं? A test. ठीक है। तो पहले जरा सिमिलर ट्रायंगल के बारे में वापस एक बार रिवाइज करते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, मानना ही होगा, ABC, और इसका ही एक छोटा वर्जन, उसका ही फोटोकॉपी निकाला मैंने और उसको थोड़ा छोटा कर दिया, उसको जूम इन कर दिया, ठीक है। तो जूम आउट कर दिया, तो ये हो गया छोटा वर्जन उसका। इसी का छोटा वर्जन ये है, ठीक है, थोड़ा छोटा करके साइड में रखा। कौन बताएगा कि ये जो एंगल है ए, ये एंगल डी है, ये दोनों इक्वल होंगे, वो भी थोड़ा कुछ कम होगा? इक्वल। यस, परफेक्ट। जब आप किसी ट्रायंगल का वर्जन कम ज्यादा बड़ा कम करते हो तो उसमें एक ध्यान रखना, सिर्फ साइड के लेंथ चेंज होते हैं, एंगल बदलता नहीं है। अगर आपका एंगल ऐसे बदलना चालू हुआ तो उस ट्रायंगल का शेप ही चेंज हो जाएगा। समझ में आया? मतलब these two triangles are similar, ठीक है, और सिमिलर का सिंबल सबको पता है, ये वेव जैसे ऐसे उल्टा ऐसा ये, ठीक है। these two triangles are similar, this is the symbol of similarity। तो एंगल A is equals to D होता है, एंगल B is equals to क्या होगा रे? एंगल ई। एंगल ई। E होता है, जिसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। A का करस्पॉन्डिंग एंगल है D या फिर करस्पॉन्डिंग पॉइंट है D, B का करस्पॉन्डिंग है E, तो C का कौन होगा? एफ। परफेक्ट, C का होगा F। तो ये जो एंगल C है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा F, C का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा F। तो ध्यान रखना, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, if triangle ABC is similar to triangle DEF, if these two triangles are similar, then तो क्या क्या होता है ध्यान देना। अभी पहली चीज, एंगल A is equals to D होता है, एंगल में कोई फर्क नहीं, B is congruent to E होता है, C is congruent to F होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके साइड्स के बारे में। इसका जो साइड AB है, AB का करस्पॉन्डिंग साइड इधर कौन है रे? DE। परफेक्ट, AB इधर ऐसे दिख रहा है, A का करस्पॉन्डिंग पॉइंट D है, D का करस्पॉन्डिंग पॉइंट E है, तो सेगमेंट AB जो दिख रहा है इसका करस्पॉन्डिंग सेगमेंट DE है, तो AB का ही छोटा वर्जन DE है, तो उनका कुछ ना कुछ रेशियो होगा AB अपॉन D, मतलब उस रेशियो में वो कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर AB 4 है और DE 2 है तो आधा हो गया, तो अगर AB का आधा DE है तो BC का भी आधा EF होगा, आधा ही होगा, क्योंकि एक साइड जिस रेशियो से कम हो रही है बाकी सभी साइड उसी रेशियो से क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आप बताओ? दूसरा साइड क्या है इसका? BC upon EF। BC अपॉन EF। BC अपॉन EF, यस परफेक्ट, इज इक्वल्स टू तीसरा साइड बोलो? AC अपॉन AC DF। AC upon DF। AC अपॉन DF होता है। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, if
ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F होता ही है, और उनके साइड का रेशियो इक्वल आता है। कॉन्ग्रुएंट जब हमने पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट इसके पहले हमने यहाँ पे ऐसे नीचे इक्वल टू साइन डालते थे, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था कि एंगल तो इक्वल होते ही है, साइड भी इक्वल होता है, मतलब अगर एक कॉन्ग्रुएंट होता तो AB इज इक्वल टू D, BC इज इक्वल टू EF और AC इज इक्वल टू DF लिखते थे। लेकिन अभी फर्क क्या है समझा, वो छोटा या फिर बड़ा हो रहा है दूसरा ट्रायंगल, उसी का सेम सिमिलर है, इसके लिए उनका जो रेशियो होता है AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF है। समझ में आया? कोई डाउट? तो इसके ये तीन एलिमेंट और इसके मतलब ये एंगल 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 ए और इसका साइड 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 एस, तीन एंगल तीन साइड के रेशियो 6 एलिमेंट्स अपने पास होंगे, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ these 6 parameters elements we can check whether which test we can apply to make them similar। उनको सिमिलर अगर होना है तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, अभी वो टेस्ट देखेंगे। अभी हमने क्या देखा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसमें क्या क्या इक्वल होता है वो पढ़ा। अब दो ट्रायंगल सिमिलर होने के टेस्ट कौन से हैं वो टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग। टेस्ट देखो अगर आपको यहाँ पे ट्रायंगल ABC दिया है और उसी का छोटा वर्जन यहाँ पे DEF लिया हुआ है, बराबर। एंड हियर इट इज अ गिवन पार्ट, ये आपका गिवन पार्ट होगा और यहाँ पे आप कौन से टेस्ट से इन दोनों को सिमिलर बोल सकते हो देखना है। गिवन देखो अभी क्या दिया है, मान लीजिए आपको AB अपॉन DE, ध्यान देना जो हमने यहाँ पे तीन रेशियोज लिखे थे, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। अगर इतना सा गिवन पार्ट है तो ये है साइड्स का रेशियो, ये भी है साइड्स का रेशियो, ये भी है साइड्स का रेशियो। तो बाय SSS these two triangles are similar, these two triangles are similar। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड उसका जो नेम ऑफ ट्रायंगल्स और यहाँ पे उसका टेस्ट देखो। अगर आपको ये दिया है ये साइड का रेशियो इज इक्वल टू दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इज इक्वल टू तीसरे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो ये दो ट्रायंगल्स इक्वल सिमिलर है बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। व्हिच टेस्ट? SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि तीनों साइड्स की है। मान लीजिए अगर है ना, अगर आपको दो रेशियोज दिए AB अपॉन DE, ध्यान देना, इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ध्यान दो ही रेशियो दिए हैं AB अपॉन DE एंड BC अपॉन EF। अभी AB और BC का रेशियो दोनों के बीच में एंगल कौन सा है? B, और यहाँ पे एंगल E है, और आपको वो भी दे दिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल E भी दे दिया। देखो दो साइड का रेशियो दिया, मतलब ये दो AB ये साइड है, DE ये साइड है, AB अपॉन DE बराबर, फिर BC अपॉन EF, BC ये साइड है, EF ये साइड है। तो AB और BC ये यहाँ पे और वही DE और EF यहाँ पे दो रेशियो दिए और उनके बीच का एंगल भी इक्वल दिया है, बराबर। तो देखो ये दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल, मतलब ये है S, ये है S और ये है A, एंगल इक्वल है। तो SAS टेस्ट से भी ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। जरूरी नहीं कि तीसरा रेशियो भी पता हो, उसके बदले हमें एंगल भी पता चल जाए ना दोनों के बीच का इक्वल है, अगर पता चला यू कैन से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड टेस्ट इज
SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। एंड नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मान लीजिए अगर आपको पता चला एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, बराबर, एंगल B नहीं सॉरी D है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, अरे E है सॉरी, A इज इक्वल टू एंगल F है। देखो अगर ये आपको पता चला तो भी आप क्या बोल सकते हो, तो भी आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, बराबर। एंड दिस टेस्ट इज, देखो ये क्या है, ए एंगल, ये क्या है, ए एंगल, ये भी क्या है, एंगल, एंगल एंगल एंगल, मतलब ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बट पे अटेंशन, तीनों भी एंगल पता होना जरूरी नहीं है। अगर आपके दो एंगल भी इक्वल आ जाए ना, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ई, और बी इज इक्वल टू ई एंड सी इज इक्वल टू एफ, और ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज इक्वल टू एफ, मतलब दो जोड़ी एंगल पता होनी चाहिए, तीसरे की जरूरत नहीं, तीसरे अपने आप इक्वल हो जाता है। मतलब देखो, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई आ जाए तो भी आप ये दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हो, और इस टेस्ट को बोला जाता है ए टेस्ट, क्योंकि दो एंगल है। अगर ट्रायंगल ए टेस्ट से सिमिलर है तो वो ट्रिपल ए टेस्ट से अपने आप सिमिलर होता ही है, ठीक है। तो तीन एंगल पता होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर दो एंगल भी पता है तो भी वो दो ट्रायंगल का सीधा क्या बोल सकते हो, सिमिलर। दो एंगल अगर इक्वल आ रहे करस्पॉन्डिंग एंगल, दो अलग अलग एंगल में ट्रायंगल में, तो दीज टू एंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। समझ में आया सबको? पहला टेस्ट है SSS, दूसरा टेस्ट है SAS, तीसरा टेस्ट है AAA, उसका ही सब्स्टिट्यूशन वी कैन से ओनली AA टेस्ट। देखो जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको सब डिटेल में ये किया था, मतलब एक एक टेस्ट अलग से लेके पढ़ाया था। टुडे आई हैव ड्रॉन अ टेबल, सो आई जस्ट क्लिक एंड सेंड इट टू यू, प्लीज ड्रॉ द टेबल। जैसे दिया वैसे टेबल ड्रॉ करो। मैं आपको फोटो शेयर कर रहा हूँ। Okay, please draw this. त्यांचा फोन आला होता.
हो गया लिख के सबका? Yes or no? Yes. Okay. Okay. We'll stop here because मेरा मोबाइल का चार्जिंग खाली 2% बचा है and I cannot charge. I don't have access to charge here क्योंकि कंटिन्यूसली लेक्चर चल रहे तो चार्ज उतर गया मेरा मोबाइल का पूरा. ठीक है. We'll stop here and again tomorrow we'll conduct one more session. Tomorrow not possible. Day after tomorrow Sunday we'll try to conduct. अच्छा केपीसी के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम जो है मुझे बता आपका ये ज्योमेट्री का पेपर कब है? Tomorrow. टुमारो यू हैव ज्योमेट्री. ठीक है. यही चैप्टर था ना सिमिलैरिटी? Yes, sir. और ये अलजेब्रा का कब है? सर अलजेब्रा का हो गया. हो गया. ओके 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 नो प्रॉब्लम. कैसा था पेपर अलजेब्रा का? इजी था. ओके ओके नो प्रॉब्लम. बाकी 25 बच्चे हैं. एक ही बच्चा बोल रहा है बाकी सब सुन रहे हैं पब्लिक. चलो ठीक है. दिस इज इनफ फॉर टुडे. कल का शेड्यूल थोड़ी देर में आपको आ जाएगा. प्रोबेबली कल फिजिक्स रहेगा आपका. ठीक है ना? ओके बाय बाय. टेक केयर. बाय सर, थैंक यू. बाय सर, थैंक यू. बाय 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 बाय.